बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने सोचा था कि वहां हिंदू कम है, अकेले हैं, मारेंगे, पीटेंगे, लिंचिंग कर देंगे, कोई बोलने वाला थोड़ा ही है। यूनुस तो उन्हीं के साथ है, मुनीर उन्हीं के साथ है। लेकिन आज भारत के हिंदुओं ने बताया कि बांग्लादेश के हिंदू अकेले नहीं। जिस दीपू दास को बांग्लादेश में अकेले पाकर लिंच कर दिया गया, उसके लिए आज एक हिंदू खड़ा हो रहा है। भारत सड़कों पर अलग अलग शहरों में लाखों हिंदू बाहर आए, यूनुस और उसके कट्टरपंथियों को ललकारा, और इन हिंदुओं में भयंकर गुस्सा दिखा। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, कहां प्रदर्शन नहीं किया इन लोगों ने भाई। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की गई, सड़क पर पुतले जलाए गए। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में हिंदू बाहर आया है। भारत के हिंदुओं ने आज एकजुट होकर बांग्लादेश को यह गुस्सा दिखाया, क्योंकि मैसेजिंग भी बड़ी चीज होती है बॉस। इससे यहां की सरकार को भी मैसेज जा रहा है कि जो हो रहा है वो हिंदुओं को पसंद नहीं आ रहा, वो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। सबसे भयंकर प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, जहां हजारों की भीड़ बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जुट गई। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए, उन बैरिकेड्स ने इस भीड़ का गुस्सा झेला। देखिए वहां क्या माहौल बन गया था। बांग्लादेश में जिस बेरहमी से दीपू दास की जान ले ली गई, उसके खिलाफ हिंदुओं के दिल में जो दर्द है वो आज दिल्ली में दिखा। हजारों हिंदू वीएचपी की एक कॉल पर जुट गए। इस भीड़ में जेनजी भी दिखा, बुजुर्ग भी थे, साधु संत भी थे, और इस प्रदर्शन के जरिए भारत के हिंदुओं ने अपनी एकता की ताकत तो दिखाई, साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदू अभी डर के साए में जी रहे हैं, उन्हें भी हिम्मत दी कि भाई तेरे साथ हम खड़े हैं। इस प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। लोगों ने बांग्लादेश के दीपू दास को याद किया। गुस्से से भरे ये हिंदू ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश को भी भारत वैसा ही सबक सिखाए जैसा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सिखाया था। सुनिए गुस्सा हिंदू क्या कह रहे हैं। हिंदुओं का मारा जा रहा है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हम किसी को नहीं मारते, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। देखिए, हमें हर जगह से हमेशा भगाया ही जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। ईरान में हम रहे नहीं, इराक में हम रहे नहीं, चाहे कश्मीर में हमारे पंडितों के साथ भी यही हुआ, अब बांग्लादेश में हमारे साथ भी यही होता जा रहा है लगातार। असम में यही हो रहा है, बंगाल में यही हो रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर्स खुलें, और हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग अंदर आ सके सुरक्षा के साथ, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जाए। हम इन जिहादियों से डरते रहेंगे, अब हमें आगे आना ही पड़ेगा। और अगर हम अकेले आगे नहीं आएंगे, मैं बस ये चाहती हूँ हम सारे इंटरनेशनल एजेंसीज को भी अंदर ले आ जाए, और यूसुफ जैसे जिहादी को हम एक नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी मिलिट्री, जिसकी पुलिस खुद इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जिसने दीपू को आगे जलने दिया और वहां पे बैठ के तमाशा देख रही थी, वीडियो बना रही थी। तो अब ऐसे जिहादियों को हम नकारते हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार ने अपने राज धर्म का निर्वहन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के दो टुकड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को मारा जाएगा? आखिर कब तक? आपके हाथ में मोहम्मद यूनुस के पोस्टर क्यों है? मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और उनकी खुद की जिम्मेवारी। अगर उनके देश में किसी भी हिंदू भाई की हत्या होती है तो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। दीपू चंद दास को जो जलाया गया है वहाँ पे, वो दीपू नहीं जलाया गया, पूरे हिंदू समाज के मुंह पे तमाचा मारा है बांग्लादेश ने। और उनको हम बताएंगे भाईचारा अब निभाना छोड़ दिया है। हम जैसे भाईचारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग भाईचारा, भाई को चारा बना करके खाया जा रहा है बांग्लादेश में। सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है जो खुद को कहते हैं कि वो गाजा में कोई मानव अधिकार का हनन होता है, फिलिस्तीन में हनन होता है, वहाँ पर इनकी जबान खुलती है, यहाँ पर इस पर शोर मचाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित हो रहे हैं, उन पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा। हिंदू में अत्याचार कर रहे हैं, उन बांग्लादेश घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, और यूनुस सरकार के खिलाफ डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाया जाए कि ऐसी हिंदू विरोधी घटनाएं वहाँ ना घटें। अन्यथा जो अवैध प्रकार के यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, बजरंग दल उनको बाहर निकालने काम करेगा। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। बांग्लादेश के जो घुसपैठिए यहां हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है,
और यह गुस्सा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भारत के हिंदुओं ने सीधा ललकार लिया। जिस तरह का गुस्सा भारत के हिंदुओं का दिखा, उससे बांग्लादेश को कड़ा मैसेज गया, क्योंकि अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रोकी और इधर भारत में हिंदुओं का गुस्सा बढ़ता रहा, तो यहां जो सरकार है वो एक्शन लेने वाली सरकार है। ये क्लियर मैसेज दुनिया में है। और फिर वो क्या कर सकती है, नहीं कर सकती, इस पर तरह तरह की बातें की जा सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल हिंदुओं का सेंटिमेंट बहुत हाई है। कोलकाता में भी ऐसे ही भीड़ दिखी, जिसने हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर मोहम्मद यूनुस को जूते की माला पहना दी। मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया है। सोचिए, जिस व्यक्ति को शांति का नोबेल मिल चुका है, उसी के राज में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। और यह आदमी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ कट्टरपंथियों को कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या करेगा भाई? ये पपेट है। अवार्ड भी पता नहीं इसको ऐसे ही मिला है क्या, सेटिंग गेटिंग करके। हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रही है। कोलकाता में जो हुआ है उसकी भी एक झलक देखिए। जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं सड़क पर। इसी तरह से आप मुंबई में जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। आज मुंबई में बांग्लादेश हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने बड़ी संख्या में हिंदू पहुंचने लगे। मुंबई में हिंदुओं ने बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या कहा है, एक बार उसको भी सुनिए। हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। राष्ट्र है पूरे विश्व में, जो कि भारत, अगर भारत प्रोटेस्ट नहीं करेगा और यहाँ के हिंदू अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। और हम अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, सैन्य कार्रवाई हो। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर कश्मीर तक, हर जगह पर हिंदुओं के अंदर यही सेंटिमेंट दिखा कि भाई ये बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज सरकार को करना पड़ेगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का क्या इलाज शुरू हो गया है ये आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि हिंदुओं ने आज जो अपनी ताकत दिखाई वो जम्मू में कैसे दिखी। जम्मू में भी बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज की यह तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा है भारत के हिंदुओं के अंदर। बांग्लादेश के हिंदुओं की जैसी हालत कट्टरपंथियों ने कर दी है, उससे भारत के हिंदू उबल रहे हैं। वो उन कट्टरपंथियों की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार हैं। साधु संत तक गुस्से में भाई। सब कह रहे हैं कि मोदी सरकार को कुछ सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए अगर ये यूनुस नहीं सुधरता है। हालांकि सरकार के अपने तरीके होते हैं, कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, और वो कैसे होंगी, क्या होंगी, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले आप सुनिए, बाबा बागेश्वर जो हिंदुओं को लगातार जगा रहे थे, वो आज क्या कह रहे हैं। जिस वक्त हिंदुओं के एकजुट होकर ताकत दिखाने की बात की जा रही, उसी वक्त आप यह भी देखिए कि हिंदू के लिए जब बंगाल में हिंदू खड़ा हो गया तो कैसे वहां लाठियां चली। कोलकाता में जब बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा दिख रहा था, तभी उस प्रदर्शन में बवाल हो गया। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के पास हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और बैरिकेड्स तोड़ दिए। जब भीड़ ज्यादा उग्र हो गई तो पुलिस से झड़प होने लगी। इसी दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटा दिया गया। इस दौरान वहां हालात बेकाबू होते दिखे। पुलिस ने इस मामले में 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। कोलकाता में हुए इस प्रदर्शन में कुछ साधु संत शामिल थे। कोलकाता पुलिस के खिलाफ वो धरने पर बैठ गए। उनका गुस्सा ममता सरकार पर फूट पड़ा कि भाई हिंदू प्रदर्शन भी नहीं कर सकता क्या। बीजेपी अलग फायर है कि ममता सरकार जो है वो हिंदुओं पर ही लाठी चलवा दे रही है। सुनिए एक बार वहां क्या हुआ। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप लोग देखिए, ये बंगाल है, यूनुस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। सनातनी संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज करने लगा। साढ़े हमने वहाँ पर खड़े थे शांतिपूर्ण होके, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, साढ़े आके लाठीचार्ज शुरू कर दिया। फिर ये देखिए सारा शरीर पे जिहादिया का सरकत चल रहा है। अभी नहीं मालूम क्या मालूम, ये लोग खाली हिंदुओं के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू का साथ ही ऐसा करे जा रहे हैं। ये लोग सुधर रहे नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा अवस्था हुआ है, माँ बहन के साथ ऐसा गलत काम हो रहा है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बंगाल पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन में कुछ लोग घायल हो गए। इस घटना पर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने प्रदर्शन में घायल लोगों के वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि यही ममता बनर्जी की असलियत है।
बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, बंगाल में हिंदुओं के लिए जो खड़े हो रहे हैं उन पर लाठी चलाने का आरोप लग रहा है। और आप कांग्रेस की सोच तो देख लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी। कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है वो भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिएक्शन है। इससे सवाल उठे कि क्या कांग्रेस के नेता दीपू दास की हत्या को भी जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? सुनिए दिग्विजय सिंह को, दिमाग झन्ना जाएगा आपका कि क्या ही लोग हैं ये लोग। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह। सोचिए, कह रहे हैं कि यहां अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। मतलब इनके हिसाब से यहां गलत हो रहा है, इसलिए वहां पर बेचारे जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इससे लोग हैं बहुत से लोग, जिंदा मार दिया उसको, लिंचिंग कर दी, जिंदा जला दिया। कहां भारत में अल्पसंख्यक के साथ ऐसा हो रहा है? दिग्विजय सिंह की बात सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऐसा बयान देकर वो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का बचाव कर रहे हैं। इससे पहले जब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ था तो इंडी गठबंधन वाले इसको भी कहकर जस्टिफाई कर दे रहे थे कि पीएम मोदी ने मुसलमानों पर इतना जुल्म किया है कि डॉक्टर आतंकी बन गए। यानी कोई आतंकी बन जाए, कोई कट्टरपंथी बन जाए, कोई भीड़ लिंचिंग कर दे, सबके पीछे कोई वजह और होती है, वो बेचारे मासूम होते हैं। पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग हर चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस की क्लास लगाई है, सुनिए जरा। वोट बैंक के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करने वाले इस्लामिक जिहादियों के बचाव के काम पर। और दिग्विजय सिंह जी, आप बता दीजिए कि भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ कब अत्याचार हुआ? यह हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली और दिल्ली सब आपकी सरकारों की देन है। इधर कांग्रेस बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भारत के मुसलमानों से जोड़ रही है, उधर राहुल गांधी विदेश में बैठकर क्या क्या बातें कर रहे हैं वो तो अभी आप सुनेंगे तो और आपका दिमाग जो है हिल जाएगा। लेकिन पहले यह भी देखना जरूरी है कि आज हिंदुओं ने एकजुट होकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को कैसे चेतावनी दी। तो भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। बांग्लादेश से लगातार जवाब मांगा जा रहा है। उधर मोदी के दोस्त पुतिन के रूस ने भी बांग्लादेश को 1971 की याद दिला दी। रूस ने बांग्लादेश को हड़का दिया है कि वो जितना जल्दी भारत के साथ तनाव कम कर ले उतना उसके लिए बेहतर है। रूस ने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई कि कैसे भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर चिंता जताई है। बांग्लादेश के कई मीडिया समूह ने भी कहा है कि बांग्लादेश में पत्रकारों की जान दांव पर लगी हुई। यानी यहां नरेंद्र मोदी सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पर जो करना है वो कर ही रही है, उधर रूस ने ठोक दिया इसको, बांग्लादेश को, कि भाई अपनी हैसियत पहचानो, तुम बने ही इस देश की वजह से हो, इस देश के हिंदुओं की वजह से हो। उसमें हिंदू नहीं था क्या जो तुम्हारी मदद कर रहा था? सोचिए, रूस ने बांग्लादेश को 1971 तक याद दिला दिया भाई, लेकिन कांग्रेस को यह याद नहीं आया। वो ये याद दिलाने में जुटी है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या होता है। यहां कांग्रेस का यह हाल है। उधर आप राहुल गांधी देख लीजिए, जर्मनी में भी वही कर रहे हैं जो पहले करते आए। राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी संविधान, लोकतंत्र, विपक्ष सबको खत्म करने पर तुले। अपनी बात को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने चुनावी चंदे का उदाहरण दे दिया कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई को डर दिखाकर जो है वो चंदा ले रही, सत्ता का इस्तेमाल करके सारा पैसा लिया जा रहा है, जबकि विपक्ष खाली हाथ है। राहुल गांधी दुनिया को बताने निकले हैं कि भाई भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हमला नहीं हो रहा है, दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हमला कर रही है मोदी सरकार। कोई सिर पैर जुड़ रहा है आपका इस लॉजिक का? आप बताइए जरा। कह रहे हैं कि भाई चुनावी चंदा कम मिल रहा है क्योंकि भाई इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर दी। कभी अंदर नहीं झांकिएगा बॉस, कभी तो एक बार इसे कभी खींच के देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। मन के अंदर अपने आप से तो पूछिए कि क्यों ये हो रहा है। वोट नहीं मिल रहा, चंदे में नोट नहीं मिल रहा, सब बीजेपी पे, मोदी पे डाल दीजिए, यही सोल्यूशन है आपका।
जर्मनी में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन वोट चोरी की स्क्रिप्ट थोड़ी बदल दी। बिहार चुनाव में राहुल गांधी कह रहे थे कि बीजेपी अंबानी अडानी के लिए वोट चोरी करती है। अब राहुल गांधी ये तर्क दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी को दलितों से दिक्कत है, इसलिए वो वोटिंग सिस्टम से छेड़छाड़ करती है। राहुल गांधी की आप बातें सुनिए, विदेश में बैठ के बता रहे हैं कि भारत में लोग एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे। यह मौजूदा विजन की वजह से होगा। ये लोग यही सोचे बैठे कि किसी दिन तो ये होगा, किसी दिन तो जेनजी सड़क पर आएगा। बॉस, जेनजी के सड़क पर आने से आपकी सरकार नहीं आएगी। आप जिस दिन सड़क पर उतरकर लोगों के बीच लोगों की असली समस्याएं समझेंगे ना, उनकी बातें करेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, तब जाके सरकार आएगी। कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर से प्रॉब्लम, कभी ईवीएम से प्रॉब्लम, कभी बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तब भी हार गए तो पता नहीं किससे प्रॉब्लम, कभी चंदे को लेके प्रॉब्लम। इनका प्रॉब्लम है, खत्म नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। मोदी सरकार में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वो दलित थे। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। इतने उदाहरण है बॉस, मंत्रिमंडल में इतने पिछड़े वर्ग के लोग भरे हुए हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी जर्मनी में जाके क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी को दलितों से दिक्कत है। मोदी वहां समझा के आते हैं दुनिया को कि बॉस, भारत चांद पे जा रहा है, आसमान में जो है तरक्की कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आइए ना हमारे यहां आइए। राहुल गांधी जाते हैं, वो बताते हैं कि भारत बॉस आने लायक नहीं बचा, क्या हालत हो गई है भारत की। जर्मनी से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया। यह झूठ भी फैला दिया कि भारत में इस लेवल की गड़बड़ी होती है कि एक महिला 200 बार वोट डाल देती है। वहां यह नहीं बताया कि मैं ये बात लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन वहां भी बैठकर मंच पर यह बोल दिया कि यह हो रहा है। राहुल गांधी देशभक्ति के बदले देशद्रोह का काम करते हैं। कोई भी एलओपी देश के बाहर जाकर के देश को गाली नहीं दे सकता। राहुल गांधी जो है वो प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, पर ऐसा लगता नहीं कि भारत का वोटर उनको सीरियसली ले रहा है, और ना ही बाहर जो लोग उन्हें सुन रहे हैं वो उस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में बैठकर ये सब कह रहे हैं, लेकिन इधर देश में कांग्रेस के अंदर का प्रियंका गुट क्या खेल करने लगा है, ये सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है। बहुत चर्चा आज हुई है। बांग्लादेश के हालात की आड़ में कांग्रेस के अंदर प्रियंका वाड्रा बनाम राहुल गांधी होने लगा है क्या? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह कहकर नया तूफान खड़ा कर दिया कि प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, फिर प्रियंका वाड्रा बांग्लादेश का तगड़ा इलाज करेंगे। जब इमरान मसूद से पूछा गया कि प्रियंका वाड्रा पीएम बन जाएंगी तो राहुल गांधी का क्या होगा बॉस, तो टोन बदल गई, लेकिन बात जो कहनी थी उन्होंने धीरे धीरे टेबल पर रख दी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है वो दो आंखें हैं, तो आपने ये क्यों नहीं कहा इमरान साहब कि राहुल गांधी को पीएम बना दीजिए, वो बांग्लादेश को जवाब दे देंगे। बड़ा धीरे से कह दिए कि प्रियंका वाड्रा को बना दीजिए पीएम, और राहुल जी भी तो वही हैं। यहां राहुल गांधी सालों से पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, इधर उनके सांसद ने झटके में उनके सपने पर पानी फेर दिया। कमाल की बात यह है कि इमरान मसूद के इस बयान को डाउनप्ले करने के बजाय कांग्रेस के नेता उनके बयान को सही बता रहे हैं। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने यहां तक दावा कर दिया कि सब यही चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा कमान संभालें। देखिए, हर बार जब भी कुछ गलत होता है देश विदेश में, सवाल कांग्रेस से पूछते हैं, तो इमरान मसूद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई सब सारे सवालों के जवाब जब हमें ही देने हैं तो बना दीजिए हमें प्रधानमंत्री, सरकार हम चला लेंगे, इनसे तो इनके बस की तो नहीं है। एक आदमी नहीं कह रहा है बॉस कि ना बनेंगे तो पीएम राहुल जी बनेंगे। कहानी पलट रही है क्या, सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, ये सब तो पॉलिटिक्स से चलती रहेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर का वक्त हो गया। नए साल पर सबसे बड़ी सेल, मुनीर शहबाज ने पाकिस्तान बेच डाला क्या? भिखारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, अपना कचरा किसको बेचाया है मुनीर, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। साल 2025 में पाकिस्तान की जितनी ठुकाई हुई वो पाकिस्तान भूल ना पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए कि सदमे में आए मुनीर को ऊपर वाले अल्लाह की याद आ गई। वो कह रहा है कि उसे अल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बचाया था, लेकिन ऊपर वाले को याद करते करते मुनीर के पाकिस्तान का भारत ने यह हाल कर दिया कि अब वो ऊपर वाले के ही रहमो करम पर जिंदा है।
और स्थिति यह हो गई इस 2 कौड़ी के पाकिस्तान की कि वहां पर ईयर एंड सेल लगी हुई है। पूरा पाकिस्तान इस सेल में बिकने को तैयार बैठा है भाई। पाकिस्तान बिक रहा है और उधर मुनीर नया फर्जीवाड़ा करने में जुट गया है। जिन हथियारों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोक कर कचरा बना दिया, मुनीर उसी कचरे को पाकिस्तान से बाहर बेचने में जुट गया है। यानी आप देखिए कि एक तरफ ईयर एंड सेल में पाकिस्तान की संस्थाएं बिक रही हैं, दूसरी तरफ मुनीर चाइनीज हथियार मुस्लिम देशों को बेच रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को गाजा में बुरी तरह से फंसा दिया, इधर पाकिस्तान के आतंकी भी मुनीर को बेनकाब कर रहे हैं। भारत के हाथों हुई पिटाई पर आतंकियों ने मुनीर की ही क्लास लगा दी है। यानी नया साल शुरू होने से पहले पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान में तो लोग कह रहे हैं कि मुनीर तो पूरा पाकिस्तान बेचकर विदेश भाग जाएगा भाई। कोई कह रहा है कि मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को ट्रंप के पास गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान में कौन सी सेल लगी है, कैसे पाकिस्तान बिक रहा है, मुनीर को कैसे आतंकी सुनाए दे रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, मुनीर का नया फर्जीवाड़ा कौन सा सामने आ गया है, सब दिखाऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नए साल की सबसे बड़ी सेल लगी हुई है पाकिस्तान में। मुनीर और शहबाज कैसे पूरा पाकिस्तान बेचने में जुटे हैं, उसकी शुरुआत आप देखिए कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए बोलियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान सरकार PIA की 75% हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 25% हिस्सा अपने पास रखेगी। बाद में सरकार इस हिस्से को भी बेच सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक PIA के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन था। PIA को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने अपनी बोलियां बंद लिफाफों में जमा कर दी हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस के लिए बोली लगाने वालों में लक्की सीमेंट के डीलरशिप वाला एक बिजनेस ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की लीडरशिप वाला ग्रुप है और प्राइवेट एयरलाइंस एयर ब्लू शामिल है। नीलामी की डेडलाइन से ठीक 2 दिन पहले मुनीर की सेना से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर, यह वहां की सेना की कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी बोली लगाने का सोचा था, लेकिन लास्ट में अपना नाम वापस लिया। इस्लामाबाद में हुई नीलामी में PIA को खरीदने पहुंची तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक एक करके अपनी बोली बंद लिफाफे में ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल दी। यहां इंडिया में सब ऑनलाइन होता है, वहां आज भी लिफाफा ही चल रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइन को बेचने की प्रक्रिया में मुनीर ने अपनी सेना की कंपनी को माल बनाने के लिए लगा दिया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस अकेली नहीं है जिसे बेचा जा रहा है। पाकिस्तान की 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां सेल पर हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि शहबाज और मुनीर को पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए यह सेल लगानी क्यों पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान साल 1958 से अब तक IMF से 20 बार लोन ले चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्ज बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए के पार है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और अपने खर्चे चलाने के लिए वो IMF के सामने कटोरा लेके खड़ा हो जाता है हर बार। इस बार IMF ने बेल आउट पैकेज हासिल देने के लिए पाकिस्तान को नई टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा करने के लिए कहा कि भीख देंगे, लेकिन पहले ये सब करना होगा। और उसके लिए पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स को पहले ही बेच चुका था, तो अब बेचे क्या। पिछले साल ही पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। IMF की रेवेन्यू बढ़ाने, वित्तीय घाटा कम करने जैसी शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 2024 से 2029 के बीच यानी 5 साल में 24 सरकारी कंपनियों को बेचना हो। सेल की इस लिस्ट में सरकारी बैंक, इंजीनियरिंग वर्कर्स से जुड़ी कंपनियां, वर्क से जुड़ी कंपनियां, बिजली सप्लाई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, थर्मल पावर प्लांट कंपनी और सरकारी होटल सब शामिल है। लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान की हालत यह हो चुकी है कि एक सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए भी मुश्किल से खरीदार मिल रहा है। कौन खरीदेगा भाई? मान लो बिजली कंपनी खरीद लोगे, बिजली बिल भर कौन रहा है वहां जो तुम पैसा लोगे उससे? तो ये तो पाकिस्तान की हालत हो गई है भाई कि भीख लेने के लिए भी उसको कुछ बेच के दिखाना पड़ रहा है कि भाई ये भीख मैं लौटा दूंगा। आप ये भी देखिए कि अपने ही देश में मुनीर और शहबाज को सरकारी कंपनियां खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे। उस पर मुनीर अपना चाइनीज कबाड़ निपटाने के लिए अफ्रीकी देश लीबिया पहुंच गया। मुनीर को लगा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ठुकाई की खबर शायद लीबिया तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि वहां पहले ही उथल पुथल मची हुई है। इसलिए लीबिया के सेना प्रमुख से मुलाकात के दौरान मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी दूरी वाली झूठ की मिसाइलें छोड़ दी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के फुस साबित हुए हथियारों को लीबिया को टिकाने के लिए डील कर ली।
सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में फुस साबित हो चुके चाइनीज हथियारों को बेचने के लिए मुनीर कैसे फिर सेल्समैन बन गया। फिर मुनीर के फर्जीवाड़े की डिटेल आपको बताऊंगा। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान के वो कौन से फुस हथियार हैं जो मुनीर मुस्लिम देश लीबिया को टिकाने की जुगाड़ में लगा, और इसके लिए डील करने खुद लीबिया चला गया। भाई, मुनीर ने लीबिया के सैन्य गुट LNA यानी लीबियन नेशनल आर्मी के साथ 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की डील कर ली। इस डील के तहत पाकिस्तान लीबिया को चीन की मदद से तैयार 16 JF-17 फाइटर जेट बेचेगा। पाकिस्तान 12 सुपर मोशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट देगा, जिसका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरे सैन्य उपकरण जैसे बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद की डील भी फाइनल हुई। हालांकि झूठ की बुनियाद पर लीबिया के साथ हुई इस डील को पूरा करना मुनीर के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि लीबिया पर साल 2011 से ही संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लगा हुआ है, और मुनीर ने लीबिया के जिस सैन्य गुट के साथ डील की है उसे संयुक्त राष्ट्र मान्यता ही नहीं दे रहा है। आप यह भी देखिए कि मुनीर खुलेआम कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। मुनीर को पता है कि उसके मेड इन चाइना JF-17 फाइटर जेट किसी चाइनीज खिलौने से ज्यादा नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 जिस तरह फुस साबित हुआ उसे मुनीर देख चुका है, और पाकिस्तान ही नहीं JF-17 की हकीकत दूसरे देश भी समझ चुके हैं। नवंबर 2022 में म्यांमार ने भी चीन से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदे थे और उन्हें ग्राउंड कर दिया। म्यांमार एयरफोर्स ने चीन को बताया कि JF-17 में गंभीर तकनीकी खामियां मिली हैं। ये फाइटर जेट्स इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और बॉम्बिंग मिशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण काम ही नहीं कर रहे थे। भाई, चाइना का माल था, 10 दिन चल गया, वही बहुत था। इसके अलावा JF-17 में लगे रडार सिस्टम जरूरत पड़ने पर फिसड्डी साबित हुए। सबसे हैरान करने वाली कमी तो यह निकली कि JF-17 का एयरफ्रेम यानी ढांचा भी कमजोर है। उड़ान के बाद इसमें दरारें दिखाई दी। चीन ने JF-17 को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स की एक टीम म्यांमार भेजी, लेकिन JF-17 को ठीक नहीं कर पाई ये इंजीनियर। इसके बाद चीन ने JF-17 की खराबी का ठीकरा म्यांमार एयरफोर्स पे फोड़ दिया कि तुम ही ठीक से नहीं उड़ाए होगे। ये है चाइना का माल। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की एयरफोर्स खुद भी JF-17 को कबाड़ मानती है, इसलिए उसने अपने बेड़े में शामिल नहीं किया है। भाई, उसको पता है कि किसी काम का तो है नहीं। चीन ने अपने जिस कबाड़ को पाकिस्तान को सटाया, अब मुनीर उसे दूसरों को टिकाने में जुट गया है, क्योंकि उसको पता है कि भारत जब फोड़ेगा तो ये सब काम तो आना नहीं है, कहीं से पैसा आ जाए। उनको तो पैसा दिखता है भाई कि कुछ भी कबाड़ बेच के भी पैसा ले लो। पाकिस्तान ने जो भी हथियार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए थे, भारत ने सबको तबाह करके कबाड़ बनाया था। चाहे चाइनीज रहा हो, चाइनीज मिसाइल रही हो, टर्की के ड्रोन रहे हो। मुनीर भले ही अपना कबाड़ बेचने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के लेकर अजब गजब बयान दे रहा हो, लेकिन मुनीर को अंदर तो पता है ना भाई कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरबेस और आतंकी अड्डे मिट्टी में मिलाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुनीर किस तरह खौफ में है, इसका सच न चाहते हुए भी मुनीर की जुबान पर आ ही जाता है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने खुद माना कि ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह ने मदद न की होती तो न जाने पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। एक बार मुनीर को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसे इस बयान से पाकिस्तान में उसकी छीछा लेदर हो रही है। मुनीर उलेमाओं को खुश करने के लिए कह रहा है कि अल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, जिस पर पाकिस्तान की पब्लिक ने मुनीर को घेर लिया। पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है कि 1965 से पाकिस्तान के लोगों को इसी तरह की कहानियां सुनाकर करारी हार पर तसल्ली दी जा रही है। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद तालिबान पाकिस्तानी सेना को ठोक रहे हैं, तो अब खुदाई मदद क्यों नहीं मिल रही। मुनीर भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाए, अपना चाइनीज कबाड़ किसी और को बेचाए, पैसा बनाए, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तान में कराची के जिस लियारी पर बनी फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान का धुआं किया हुआ है, उसी लियारी के मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुनीर को कटघरे में खड़ा कर दिया। मौलाना ने मुनीर की हरकतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत ने अगर मुरीद के और बहावलपुर में घुसकर ठोका तो क्या गलत किया। खैर, मुनीर तो अपनी फर्जी ताकत की फर्जी कहानियां सुनाता रहेगा, लेकिन हम आपको पाठशाला में अब सनातन की ताकत दिखाने जा रहे हैं। कहीं करोड़ों का चढ़ावा, कहीं भगवान के दरबार में जिंदगी का सैलाब। गजब का सनातनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा क्या इस बार। हीरा, सोना, चांदी, राम लला की करोड़ों की नई मूर्ति देख पहुंची अयोध्या। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। और किस मुस्लिम देश में 4500 साल पुराना हिंदू मंदिर मिला है, अब इसका चैप्टर। देश में सनातन के लिए गजब का क्रेज हर जगह दिखने लगा है। हिंदू एकजुट हो रहे हैं, देश का युवा भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है। यह हाल के दिनों में दिखा है। आप तस्वीरें देखिए कि न्यू ईयर पर जितनी बुकिंग गोवा और हिल स्टेशंस पर नहीं हो रही, उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन मंदिर में दर्शन करने वालों ने करा लिए।
और हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में जेनजी है। यह वही युवा है जो फेस्टिव सीजन शुरू होते ही पार्टी प्लान कर लेता था, लेकिन वक्त कैसा बदला कि न्यू ईयर से पहले ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने लगी है। ठंड कोहरा कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, मंदिरों के बाहर लाइन लगी हुई है। अयोध्या से काशी तक मंदिर फुल नजर आ रहे हैं। सनातन के प्रति लोगों की आस्था कितनी बढ़ती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मंदिरों पर चढ़ने वाला चढ़ावा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। देश के प्रसिद्ध सावलिया जी सेठ का खजाना खुला तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। ये लोग क्या बैठ के गप थोड़ी मार रहे हैं, नोट गिन रहे हैं चढ़ावे का। एक महीने में इतना चढ़ावा आया है कि उसे गिनने के लिए लोगों को शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। 50 से ज्यादा लोग नोट गिनने के लिए लगाने पड़े हैं कि देखो जरा भगवान को कितना चढ़ावा आया। लोगों में भगवान के प्रति आस्था ही है कि चढ़ावा चढ़ाने में लोग पीछे नहीं हो रहे। अयोध्या के राम मंदिर में भी करोड़ों की मूर्ति आई है। हीरा, सोना, चांदी सब लगा है इसमें बॉस। राम लला की यह भव्य दिव्य मूर्ति किसी ने गुप्त दान की है, यह भी नहीं कि बता के गुप्त दान किया है भाई इतना करोड़ों की मूर्ति को। सनातन से जुड़ने वाले इस चैप्टर में आज आपको बताऊंगा कि न्यू ईयर पर अयोध्या काशी में कितनी भीड़ होने वाली है। सावलिया जी सेठ के दरबार में कितना चढ़ावा आ गया कि नोट गिनने के लिए शिफ्ट में काम करना पड़ रहा। अयोध्या में रामलला की दूसरी मूर्ति कहां स्थापित होगी और कौन से मुस्लिम देश में 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर मिला है और किस देश में 2700 साल पुराना देवी मंदिर मिला है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम मंदिर में लोगों की आस्था कैसे दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसकी तस्वीर से शुरुआत कर रहा हूं। यहां न सिर्फ भक्तों की भीड़ बढ़ी, चढ़ावा भी हर साल बढ़ता चला गया और इस बार जब सावलिया जी सेठ मंदिर में भंडारा खोला गया तो मंदिर प्रशासन के होश उड़ गए। इतना कैश था चढ़ावे में कि इसे गिनने के लिए बड़े हॉल में व्यवस्था करनी पड़ी, जहां 50 से ज्यादा लोगों को नोट गिनने के काम में लगाया गया। ये सभी लोग 4 शिफ्ट में दिन रात नोट गिन रहे हैं। आप देख रहे हैं भाई, गड्डियों का अंबार लगा हुआ है, इतना चढ़ावा आया है। जैसे जैसे नोटों की काउंटिंग आगे बढ़ी, नोटों की गड्डियों का अंबार लगने लगा। सावलिया जी सेठ के भक्तों ने कैश के साथ सोना चांदी भी चढ़ाया है। जब काउंटिंग पूरी हुई तो लोग हैरान रह गए। एक महीने में चढ़ावा चढ़ाने का रिकॉर्ड टूट गया। कृष्णधाम मंदिर में लोगों ने 29 करोड़ 32 लाख रुपया चढ़ाया है। इसके अलावा 1 किलो 785 ग्राम सोना चढ़ाया, 100 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई एक महीने में। इसके अलावा मंदिर में भक्तों ने विदेशी मुद्रा और चेक भी चढ़ाए, जिसकी अभी गिनती की जा रही है। कृष्णधाम सावलिया जी सेठ मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर में हर वक्त भक्तों की लाइन लगी रहती है। लोगों में इतनी आस्था है कि यहां हर महीने करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता ही चढ़ता है। यह मंदिर सावलिया जी का प्राकट्य स्थल है। 300 साल पहले 3 मूर्तियां जमीन में गड़ी हुई मिली थी। तीनों का स्वरूप एक था लेकिन आकार अलग अलग था। सबसे बड़ी 24 इंच की मूर्ति भादसोड़ा में स्थापित है। उससे छोटी 18 इंच की मूर्ति प्रकट्य स्थल बांगुड़ में स्थापित है, जबकि सबसे छोटी 16 इंच की मूर्ति मंडफिया में स्थापित है। इसमें से सबसे प्रसिद्ध मंडफिया के सावलिया जी सेठ हैं। मान्यता है कि एक मूर्ति के सीने पर भृगु ऋषि के पैरों के निशान भी। कहा जाता है कि भृगु ऋषि भगवान विष्णु को सोता देख नाराज हो गए थे। उन्हें लगा कि विष्णु भगवान उन्हें देखकर सोने का बहाना कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने गुस्से में भगवान विष्णु के सीने पर पैर रख दिया था। भादसोड़ा में रखी प्रतिमा पर मौजूद चरणों के चिन्ह के दर्शन दिन में एक बार होते हैं। 10 मिनट के दर्शन के बाद भगवान को कपड़े पहना दिए जाते हैं। सावलिया जी सेठ मंदिर में चढ़ावा देखकर लोग हैरान हैं। तो वहीं अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की एक और भव्य मूर्ति देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही। जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो रामलला की मूर्ति की सबसे ज्यादा चर्चा। अब वैसी ही एक और प्रतिमा मंदिर में आई है और यह भगवान राम की ही प्रतिमा है। बताया जा रहा है कि भगवान राम की इस प्रतिमा को कर्नाटक से लाया गया है। 10 फीट ऊंची है, 8 फीट चौड़ी प्रतिमा को हीरे, मोती और सोने चांदी से सजाया गया। आप देखिए, भगवान राम की इस मूर्ति को स्पेशल वैन से लाया गया। कर्नाटक से अयोध्या तक लाने में 5 से 6 दिन लगते। जब इसे उतारा गया तो क्रेन मंगवानी पड़ी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बताया कि यह प्रतिमा किसने भेजी है अभी इसका पता भी नहीं चल पाया। इस प्रतिमा को राम मंदिर में ही संत तुलसीदास मंदिर के पास अंगद टीला पर स्थापित किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना से पहले इसका अनावरण किया जाएगा। अनावरण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें देश भर के संतों और महंतों को बुलाया जाएगा। अयोध्या का हाल तो यह है कि नए साल से पहले ही राम मंदिर में भक्तों की जबरदस्त भीड़ पहुंच रही है। ठंड कोहरे का कोई असर नहीं, सुबह से लाइन लग जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा दिख रहे हैं। पहले जो लोग न्यू ईयर की छुट्टी शुरू होते ही पहाड़ों की तरफ पार्टी बनाने निकल जाते थे,
अब वही लोग, उनमें से कई लोग, सब तो नहीं लेकिन उनमें से कई लोग न्यू ईयर की शुरुआत मंदिरों में दर्शन करके कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में कितनी भीड़ हो रही है आप खुद देखिए बॉस। यह भीड़ तब है जब मौसम अचानक से बदल रहा है। ठंड बढ़ने के बाद बाजार तो जल्दी बंद हो रहे हैं लेकिन मंदिरों में ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। यही हाल काशी के विश्वनाथ मंदिर का भी है। अभी से काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। कई लोग तो साल शुरू होने से पहले इसलिए दर्शन कर ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नए साल पर यहां पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली है। अब आपको दिखाता हूं मुस्लिम देश में मिला वो मंदिर जो 450 साल पुराना है। पिरामिड के लिए पहचाना जाने वाला मिस्र सिर्फ मकबरों का देश नहीं है बल्कि यहां भी कभी मंदिर हुआ करते थे और ये वैसे ही मंदिर थे जैसे हिंदुस्तान में हुआ करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में जो मंदिर मिला है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। मिस्र की सभ्यता को विज्ञान और ब्रह्मांड को समझने वाली बेहद उन्नत संस्कृति माना जाता था। सोचिए वो लोग भी आज से 4500 साल पहले सूर्य उपासना कर रहे थे। यह मंदिर कितना विशाल था इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यह मंदिर करीब 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। यहां पर सफेद चूना पत्थर की नक्काशी, ग्रेनाइट के स्तंभ, लंबे गलियारे और छत तक जाने वाली सीढ़ियां मिली। यहां पर राजाओं के नाम के साथ मोहरें भी मिली हैं। ये वो राजा थे जो न्यूसेरा के शासन से पहले शासन करते थे। पूरा मंदिर मिट्टी की ईंटों से बना था लेकिन यहां 2 चूना पत्थर के स्तंभों के आधार और 1 चूना पत्थर की दहलीज मिली है। यह यहां के मंदिर के प्रवेश द्वार का हिस्सा थे कहा जाता है। मंदिर के अंदर कई बर्तन भी मिले। अब इनकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूर्य मंदिर में किस चीज का चढ़ावा चढ़ता था। तो यह सनातन की नई ताकत है जिसमें लोग देश भर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी खबरें भी आ रही हैं।